नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नून @1। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जुमे को मेंढर सब डिवीजन में 2 मशकूक बैग मिलने के बाद इलाके में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। बैग की इत्तला मिलते ही फौज और पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलए जावेद राणा का दफ्तर के करीब ये थैले मिले हैं, जबकि यहां बीजेपी के डीडीसी मेंबर का भी दफ्तर है। इसके करीब एक मरकजी बस स्टैंड और एक बाजार भी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और किसी को करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। एडीजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एडीजीपी के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास जुमागुंड इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीमें इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। पुलिस को यह इत्तला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुमागुंड इलाके से दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इनसे जंगी साजो सामान भी बरामद किया गया है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आईआईएम जम्मू के 6ठे कन्वेंशन से खिताब किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, ममलिकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने तलबा से खिताब किया। उन्होंने तलबा को कहा कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। तलबा को हिम्मत और बसीरत की जरूरत है। तलबा माशरे में अमन, खुशहाली और हमआहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू वाहिद शहर है जिसमें आईआईटी, आईआईएम और एम्स है। अहम तालीमी इदारे जम्मू में होने पर उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है। बहुत जल्द हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर मजबूत शख्स के तौर पर कबूल किया जा रहा है। I know building a dream in someone's heart is bigger than building any physical structure in this world. You are entering into time and the space of your life that will provide you with the small little moments to turn your ideas into a big reality, a change, a transformation that the society and the world is expecting from you. I would say you are graduating at a perfect time to create a better future, deeply rooted in our glorious past. A professor had once said that if you did not know history, you did not know anything. You were a leaf that did not know it was part of a tree. मित्रों, आप उस जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों का बेहतरीन बैलेंस आपको सबसे अलग बनाता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यह क्वालिटी आपको एज प्रदान करती है जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जाना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बात करूं तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू और ब्रांड रिपोजिशनिंग का बड़ा महत्व है और आईआईएम जम्मू की ब्रांडिंग आपकी यात्रा में आपको बड़ी सहायता करने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में वह क्षमता आई है कि 2015 से 2022 के बीच में यानी 7 साल में, जैसा मेरे पहले भी जिक्र किया गया, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 41 पायदान ऊपर उठे हैं। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स एंड नंबर ऑफ पेटेंट्स, यू विल फाइंड क्वांटम लीप इन एवरी सेक्टर एंड यंग लीडर्स लाइक यू will play a major role in the future
to provide prosperity, peace, and harmony to the society and the world. इस मौके पर मरकज वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम के कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाएगी बल्कि हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस को कबूल करने के लिए मजबूत बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। और कभी कभी मित्रों हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सारे उदाहरण, सारे केस स्टडी, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारी एक मोह रहती है कि भाई हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड को कोट करना। कभी आपने सोचा है, मैं कल माता का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को मिला और इन दिनों में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया उसमें या 22 होगा शायद कैलेंडर ईयर में, हमको मंदिर की प्रशासक मित्र बता रहे थे 90 लाख लोग आए पहली बार। 9 मिलियन, मैं इस 9 मिलियन को अगर एक पॉइंट में 9 मिलियन टूरिस्ट आए, सिर्फ टूरिस्ट नहीं आए, जिंदगी की उलझन लेके आए, समस्या का 2-4 मिनट में बात किया, उस देवी से समाधान लेके गया और मन्नत मांग के गया, फिर आने का कमिटमेंट किया। उसको थोड़ा कभी आप एक कमर्शियल दृष्टि से देखा है, कितना बड़ा अर्थनीति है, कितना बड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट है, कितना बड़ा पर्सनल डिप्लॉयमेंट है, कितने बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगते हैं, कितने बड़े क्लीनलीनेस है उसके अंदर, सारे सीमलेसली काम करता है। मित्रों, क्या ये एक मैनेजमेंट की केस स्टडी नहीं हो सकती? 800 साल पुराने मंदिर है, उसके पहले भी हो सकता है। क्या हम इसको एक केस स्टडी बना के दुनिया के अंदर आईआईएम जम्मू वाले प्रमोट नहीं कर सकते हैं? कोविड मैनेजमेंट में पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कैसे हमारी नेशनल क्राइसिस को एक हिस्सा बन के मैनेज किया। अगर मेरे आईआईएम जम्मू के विद्यार्थी इनके साथ 6 घंटे की 6 क्लास में रहते हैं, शायद उनकी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं, इनको बहुत मदद करता है। 370 देश में हमने हटाया 2019 अगस्त में, 5 अगस्त को, और लगभग ये 4 साल पूरे होंगे। उसके उपरांत कुछ दिन के बाद, कुछ शायद 6-8 महीने के बाद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कभी कल्पना करें, 1.5 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा हो रहा है। क्या आपको उससे बड़ा कोई प्रोफेसर मिल पाएगा? एनईपी ने, हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की कल्पना ले आया। कम से कम प्रोफेसर साहब और कामले जी, आप यहां क्लास लेते हैं कामले जी, या सिर्फ आप यहां भवन बनाने के काम पे लगते हैं? भारत की शिक्षा मंत्री के नाते मैं इन तीनों को एप्लीकेशन दे के जाता हूं। कम से कम अगले सेमिस्टर में, 2 सेमिस्टर में ये लोग आईआईएम जम्मू में, और आप इसकी ब्रांड वैल्यू जानते हैं कितना है? एलजी नहीं, 370 इंप्लीमेंट करने वाला, 370 के बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने वाला एलजी मनोज सिन्हा आईआईएम स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसकी ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। मोदी जैसे निर्णय करता, जिसको आज विश्व लोहा मानता है, जिसकी, उस कैबिनेट के एक इंपोर्टेंट फंक्शनरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो एक इफेक्टिव टीचर है, बाय प्रोफेशन इज ए टीचर। क्यों डॉक्टर साहब टीचिंग कम्युनिटी से भागना चाहते, मैं नहीं जानता हूं। मैं आज फिर एप्लीकेशन देके जाता हूं। और आप सभी लोग जीवन में सफल हो, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। फॉरेस्ट टीम डोडा ने अपनी कोशिशें जारी रखते हुए गैर कानूनी लकड़ी जब्त की है। फॉरेस्ट डिवीजन डोडा के फॉरेस्ट टीम ने बेहतर सिराज ब्लॉक में 33.46 CFT लकड़ी जब्त कर ली। जब्तशुदा लकड़ी जेर जमीन पड़ी थी। झाड़ियों और पोशीदा तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा किया जा सकता है। ताहम टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी लकड़ी कब्जे में ले ली। इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच की जा रही है। कंपार्टमेंट 72 ब्लॉक गादी में, तो वहां के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन और जो नॉर्मल रूटीन पेट्रोलिंग थी, तो वहां पे कुछ सीजर हुआ जो मतलब इलीगल वहां पे पड़ा हुआ था, ना मालूम। अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें जारी है, जो भी उसमें होगा वो कानून बुक किया जाएगा। देखें इसमें क्या है कि जो भी जंगल का नुकसान करेगा, जो भी इलीगल करेगा, उसको हम बुक करेंगे। इसमें हमें पुलिस काफी सारी सपोर्ट कर रही है, हम लगे हुए हैं, डे नाइट हम लगे हुए हैं इनके खिलाफ। जो भी हमें गलत मिलेगा उसको करेंगे। बाकी मेरी लोगों से यही अपील है कि आपको अगर लकड़ी लगती है, आप प्रॉपर हमारे पास आइए, जो हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। उतना कोई मुश्किल नहीं है, हमें 2-3 फॉर्मेलिटीज उसमें दे दीजिए, हम आपको लकड़ी जो है फॉलन ड्राई स्टैंडिंग से हम उनको प्रोवाइड करेंगे। खबर जिला पुंछ से है, जहां तहसील मंडी के गांव मारकोट में रीछ के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त मारकोट के रहने वाले मोहम्मद राशिद के तौर पर हुई है। अहले खाना ने गांव वालों की मदद से जख्मी राशिद को चारपाई पर ले गए और 3 घंटे तक पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे। सड़क से किराए पर ली गई गाड़ी से मंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद इसे पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया। जख्मियों के लवाहिकीन के मुताबिक रशीद अपने घर से कुछ फासले पर मवेशी चरा रहा था कि रीछ ने इस पर हमला कर दिया। तहसील मंडी में देहातियों पर जंगली रीछ हमला करके जख्मी कर देते हैं, लेकिन महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से देहातियों को जंगली रीछों से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। एक पेशेंट मोहम्मद रशीद जो मारकोट से हमारे पास यहाँ कैजुअलिटी में आया, बेयर बाइट की हिस्ट्री लेकर, उसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। उसको फर्दर मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन के लिए DH पुंछ भेज रहे हैं। किस तरह की इंजरी जो है? स्कैल्प इंजरी है उसको, क्लियर लेसिरेटेड वुंड्स हैं, एक सिंगल वुंड है और ऐसे कोई और इंजरी जो है अभी हमने एक्सटर्नली देखी नहीं है। ऐसे उसको अल्ट्रासाउंड के लिए जो है पुंछ भेज। वादी की सबसे ऊंची और तवील तरीन TSD रैली का इनेकाद गोल्फ कोर्स सिद्रा जम्मू में किया गया। रैली 1050 किलोमीटर का फासला तय करेगी। रैली को आज गोल्फ कोर्स सिद्रा से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का मकसद सयाहत को फरोग देना है। जी बोल रहे हैं बाकी हिस्सों। अभी हम मौजूद हैं जम्मू के सिद्रा इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक मोटर रैली जो है उसको फ्लैग ऑफ यहाँ पे किया गया है। मकसद यही है कि इस रैली के माध्यम से ये मैसेज दिया जाए, जितने तमाम राइडर्स हैं ये मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहां से यहाँ पहुंचे हैं, कल चंबा से चले थे और अब आज जम्मू से इनको फ्लैग ऑफ किया गया है ताकि बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और ये लोग एक एम्बेसडर बन के जब जम्मू कश्मीर से वापस जाएंगे तो अपने स्टेट्स में ये बता सकें अब जम्मू कश्मीर में पीस और खुशहाली आ चुकी है, अब वहां पे कोई खौफ नहीं है। क्योंकि टूरिस्ट इनफ्लो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है जम्मू कश्मीर में और इस मोटर रैली के माध्यम से जम्मू कश्मीर टूरिज्म जो सेक्टर है उसको भी काफी जो है फायदा मिलने वाला है। हमारे साथ कई जो लोग हैं, राइडर्स हैं। मैडम, कितना फायदा इससे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में होगा? आप राइडर हैं और इस रैली में पार्टिसिपेट आपने किया है, तो क्या कुछ फायदा इसका देखते हैं? फायदा तो ये है कि that enhance the driving skills of a rider and ये first time mountains में हो रहा है तो first time participation है। तो हमारे साथ जनरल मैनेजर भी हैं JKTDC के। सर, इस रैली का क्या फायदा देखते हैं? जी, इस रैली का, मोटर रैली का कितना फायदा देखते हैं और टूरिज्म को कितना प्रमोशन मिलेगा? सर, इससे टूरिज्म को बड़ा प्रमोशन मिलेगा। एक्चुअली मेरा को जैसे पहले भी कहा कि ये लोग डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ से लेके ना, तो अच्छा मैसेज लेके जाएंगे तो नेचुरली जहाँ की कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलने ही वाला है सर। तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि इस रैली का जो है वो बढ़ावा टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो बैकबोन है और वो इकोनॉमी की वो टूरिज्म सेक्टर ही है। और जब टूरिज्म सेक्टर मजबूत होगा तो यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी और इकोनॉमी बूस्ट होगी तो यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छी खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। पुंछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वुकला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वुकला ने पुलिस सुपरिटेंडेंट पुंछ से जिले के तमाम थानों में CCTV कैमरे लगाने और थानों में रखी
टीजर गन्स इलेक्ट्रिक गन को हटाने की मांग की है। वुकला ने इल्जाम लगाया कि पुलिस स्टेशन में मुतासरीन को बगैर किसी जुर्म के 4 माह तक बेदर्दी से मारा पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए, जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। वुकला ने आला हुकाम से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वुकला का कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन वुकला ने ऐलान किया कि अगर कोई पुलिस समेत किसी दूसरे सरकारी महकमे की तरफ से हरासानी का मामला आता है तो वो अपना मुकदमा मुफ्त लड़ेंगे और अदालत में इंसाफ भी हासिल करेंगे। इस मौके पर नायब सदर बार एसोसिएशन पुंछ एडवोकेट अबरार हुसैन शाह, एडवोकेट धीरज कौर, एडवोकेट ताहिर महमूद, एडवोकेट अवैस गनाई और एडवोकेट ऋषभ अली समेत दीगर मौजूद थे। हवाले से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज से लगभग मुझे लगता है 3-4 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, और आज तक उसका नफाज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। मैं जनाब एसएसपी साहब से और जो भी जिम्मेदारान हैं जिला में, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम थाने के अंदर आज सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि लोगों पर जो अंधेरे जुल्म किए जाते हैं उससे निजात मिल सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का काम है तो किसी को भी ये अख्तियार ही नहीं है कि कोई आदमी किसी को थाने में बुलाकर या कहीं और बुलाकर खुद मार पिटाई करे। इसके लिए कानून बना है, जो सजा देनी है वो अदालत में देनी है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि उसके मुतल्लिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश करे। अगर किसी ने गलत किया है तो कोर्ट उसके बाद देखेगा कि क्या उसने गलत किया है या नहीं किया है। करतार सिंह सेकंड इन कमांड सीआरपीएफ 137 बटालियन उधमपुर ने कहा कि हरिनिवास पैलेस जम्मू से प्रेम मंदिर चनैनी तक 82 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह के हमारे हुदूद में 62 दिन तवील अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उधमपुर की 137वीं बटालियन अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि क्विक एक्शन टीमें खुसूसी तरबियत याफ्ता कमांडो कौमी शाहराह जम्मू श्रीनगर के साथ अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैनात हैं। सीआरपीएफ के 13वीं बटालियन जवान उधमपुर में फायर जंपिंग, वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, मंकी रोप, चिन एप्स हथियारों को संभालना, ऑपरेशन के इलाकों में जख्मी सिपाही को हथियारों और बारूद के साथ ले जाना और बहुत से दूसरे काम ये साबित करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त के बगैर यहाँ परिंदे को भी नहीं मारा जा सकता। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अफसरान के मातहत अफसरान और जवानों को मुक़द्दस अमरनाथ जी यात्रा के दौरान किसी भी वाक़ये और नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पूरी तरह तरबियत दी जाती है। पर यात्रा को लेके हमने एक स्पेशल दस्ता तैयार किया है जो कि कंपनी लेवल पे 5 से 7 का है और हमारे हेडक्वार्टर उधमपुर में 25 से 30 का ये दस्ता होता है, जो सबसे बड़ा दस्ता होता है और जो सबसे अधिक इसकी तैयारी होती है। जैसे यात्रा को लेके इनको हर चीज़ से हर आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो आतंकी का हमला हो या किसी रूम में उसका खबर मिले या किसी भी सिविलियन का अगर झगड़ा भी होता है तो राइट डील का भी ये काम करते हैं। तो ये हमारी जो स्पेशल ट्रेनिंग इनको दी जाती है। वेपन ये अलग होता है, इनका जो बाकी जवान नॉर्मल जवान 1 मिनट में जो कार्य करते हैं, जैसे राइफल को काक करना, फायर करना, वो 1 सेकंड में करते हैं ये लोग। हम टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी यात्रा के दौरान पूरी तैयारी है, वो अपना निडर होकर यात्रा करें। हम अपनी इस यात्रा के दौरान अपनी एरिया में किसी भी एक्सीडेंट से निपटने के लिए तैयार हैं, प्लस हम अपनी एरिया में किसी चिड़िया को पर भी नहीं मारने देंगे, ये हमारा वादा है। तो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस सिलसिले में जाफरान ग्रोवर्स एसोसिएशन पामपोर ने फैसला किया है कि वो अवंतीपुरा से जाने वाले यात्रियों के लिए कौमी शाहराह पर इनको खैर मकदम करने के लिए जगह जगह कश्मीर का जाफरानी कहवा मुफ्त में दस्तयाब रखेंगे। भाईचारे को मजीद फरोग देने के लिए यह इकदाम किया जाएगा। इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ किसानों की मीटिंग भी मुनक्किद हुई। डायरेक्टर ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इजाजत देने के लिए आला अफसरान से बात करेंगे। अब 1 जुलाई से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है और क्योंकि हमारे 3 मेजर रूट्स हैं यात्रा के लिए, एक पहलगाम का है, एक सोनामर्ग का है और जो सोनामर्ग को होता जाता है वो यहाँ से जाता है, और बाकी जो दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं
चाहे वो सोनामर्ग रोड के ऊपर हो, चाहे वो गुलमर्ग रोड के ऊपर हो या पहलगाम रोड के ऊपर हो, कि यहाँ पे कश्मीर की जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, और फख्र की बात यह है कि यहाँ के कुछ FPOs, यहाँ के कुछ फार्मर वॉलंटियरली इस बात के लिए तैयार हुए कि जितने भी यात्री आएंगे उन सबको हम फ्री सैफरन का कहवा सर्व करेंगे। ये बड़ी एक खुशाइन बात है और हमारी कोशिश होगी कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके गवर्नमेंट के साथ ये इशू टेकअप करके एक स्पेस इन लोगों को प्रोवाइड किया जाए कि जहां पे ये आम किसानों को और खासकर जो हमारे यात्री भाई हमारे यहाँ आएंगे, ताकि वो देख के जाएं कि वाकया कश्मीर लफ्ज जो है जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, कि यहाँ के लोग जो हैं ये मेहमान नवाजी में कितने अच्छे हैं, और वॉलंटियरली अगर ये सर्व कर रहे हैं कि यात्रा के लोगों को ये कहवा पिलाएंगे तो ये शायद हमारी शान में एक और इजाफा होगा। तो यहाँ पर ये यात्री लोग आ जाएंगे अमरनाथ के लिए, उनको हम यहाँ से फ्री कहवा सर्व करेंगे। ये तो एक कश्मीर की तरफ से हम उनको एक फार्मर्स की तरफ से जो ये हमारे साफरान ग्रोवर्स है उनकी तरफ से हम उनका वेलकम करेंगे और ये साफरान कहवा हम उनको पिलाएंगे। खबर कुलगाम से, जहां सेब के बागात को लगने वाली लीफ माइनर नामी बीमारी से मालिकाने बागात में काफी तशवीश पैदा हो गई है। अगरचे बीमारी गुज़िश्ता साल भी लगी थी और बड़े पैमाने पर सेब की पैदावार को नुकसान पहुंचा था, ताहम इस साल इस बीमारी ने मजीद इलाकों के बागात को अपनी लपेट में ले लिया है। इस हवाले से महकमा हार्टिकल्चर ने भी एडवाइजरी जारी की है। महकमे ने हिदायत दी है कि बागात में सफाई का खास ख्याल रखा जाए और अद्वियात का भी छिड़काव किया जाए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।